3 रोटी एक बार एक थाली में रखकर या एक थाली में भोजन और पानी एक साथ रखकर किसी को नहीं परोसना चाहिए, जीवित व्यक्ति को, क्योंकि ये पितरों के लिए गिनती। और एक ही थाली में पानी साथ रख के, पानी और भोजन की थाली एक साथ कोई लेकर आया है या भोजन की थाली में 3 रोटी एक साथ लेकर आया है, तो ये कहीं ना कहीं पितरों के निमित्त किया जाता है, जीवित व्यक्ति के निमित्त नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मृत व्यक्ति के लिए अलग होती हैं, जीवित व्यक्ति के लिए अलग होती हैं। जैसे तिलक लगाने जा रहे हो, तिलक तो शोभा की चीज़ है, लेकिन अगर उसमें सूखा तिलक लगा रहे हो तो ये मृत व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। उसमें जल डालकर गीला करके लगा रहे हो तो वो जीवित व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। ऐसे ही रोटी की संख्या में 3 रोटी नहीं करनी चाहिए। कोई अगर 3 की ही गिनती हो रही है तो उसमें से आधा टुकड़ा आपको तोड़ देना चाहिए, या घटा दो या फिर बढ़ा दो, ठीक है। ध्यान में प्रवेश करने के लिए नाम जप का आधार अनिवार्य होता है, क्योंकि ध्यान में प्रवेश नहीं करते आप विचारों में प्रवेश कर जाते हैं। आपकी इंद्रियों में जो वेग हैं, आपके पास जो एक चंचल मन है, आपके पास एक बिखरी हुई बुद्धि है, वो चित्त को सम्मिलित करके आप बैठते हो ध्यान में, लेकिन वो एक बवंडर बन जाता है, विचारों का बवंडर। उस विचारों के बवंडर को साधने के लिए मंत्र जरूरी है। जब आप अपनी श्वास में कह रहे हैं हरि शरणम, तो आपको आपके श्वास का भी ध्यान है। सोहम मंत्र को 2 हिस्सों में कर दो। जब भीतर श्वास जा रही है तो शिव की गूंज है, और जब बाहर सांस जा रही तो अहम की गूंज है। माने मंत्र के 2 भाग एक ही श्वास में जब प्रयोग होते हैं तो मन को चंचल होकर इंद्रियों का साथ मिलना कठिन हो जाता है और बिखरी हुई बुद्धि शांत होती है। नहीं तो पता पड़ा बनने गए चौबे और रहे नहीं दूबे भी। माने बैठे तो ध्यान करने के लिए, और इस ध्यान के दौर में और ज़्यादा विचारों से घिर गए। इतने ज़्यादा विचार आने लग गए कि पता पड़ा कि ये तो माने सचमुच ही समय बर्बाद हो गया। ध्यान मन की चुप्पी, एक ऐसा मौन जिसमें इंद्रियों का कोई विकार नहीं होता, एक ऐसा मौन जहाँ बुद्धि का कोई बिखराव नहीं होता, जहाँ चित्त एक ठहरे हुए जल की तरह शांत होता है। अप दीपो भव, मैं अपनी रोशनी से प्रकाशित होता हूँ, वो ध्यान है। अगर उस ध्यान में प्रवेश नहीं मिल रहा है तो उस ध्यान में प्रवेश के लिए सुमिरन, नाम जप, विधियाँ, सत्संग, सेवा, ये सब जरूरी है। सेवा, सुमिरन, सत्संग, नाम जप के बिना आपका ये पागल मन आपको उल्टा पागल बना देगा, ध्यान में प्रवेश नहीं करने देगा।